कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग। ज़िला मलीर, ज़िला केमाड़ी, ज़िला जनूबी में चेयरमैन की नशिस्तों पर इलेक्शन। 3 यूसी चेयरमैन, 2 वाइस चेयरमैन, 4 वार्ड्स में वोटिंग जारी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और अब्दुल्ला शाह आमने सामने। शिकारपुर और खैरपुर में भी ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग। पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और GDA के उम्मीदवारों में मुकाबला। स्विट्जरलैंड के दारुल-हुकूमत बर्न में पार्लियामेंट हाउस के सामने इसराइल के खिलाफ मुजाहिरा। मुजाहिरीन के शदीद सर्दी और मूसलाधार बारिश में फलस्तीनियों के हक में नारे। और शंघाई में 6ठी इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्सपो का आगाज। दुनिया भर से कारोबारी शख्सियात और कंपनीज के नुमाइंदों की शिरकत। न्यूजीलैंड के खिलाफ भी आर या पार का मैच। फखर जमान की शानदार बैटिंग। तजुर्बाकार ओपनर ने ही डूबती कश्ती को किनारे लगाया। कीवीज के खिलाफ तगड़ा सैकड़ा चढ़ा। 81 गेंदों पर नाकाबिल शिकस्त 126 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। 8 चौके 11 छक्के लगाए। प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ का फखर जमान के लिए 10 लाख रुपए इनाम का ऐलान। कौमी कप्तान भी न्यूजीलैंड के खिलाफ डट गए। 66 रन के साथ नाकाबिल शिकस्त रहे। कप्तान बाबर आजम की वर्ल्ड कप के 8 मैचेस में चौथी निस्फ सेंचुरी। न्यूजीलैंड को हराकर वर्ल्ड कप में शाहीनों को नई लाइफलाइन मिल गई। कौमी शाहीनों की सेमीफाइनल तक रसाई कैसे होगी, दुनिया क्रिकेट की बड़ी खबर। पाकिस्तान की न्यूजीलैंड को 21 रन से हराकर 8 पॉइंट्स के साथ 5वीं पोजीशन। पाकिस्तान को आखिरी मैच इंग्लैंड से भारी मार्जिन से जीतना होगा। कीवीज और अफगानिस्तान को भी शिकस्त से दो चार करना होगा। 14 पॉइंट से नाकाबिल शिकस्त इंडिया की सेमीफाइनल में सीट पक्की हो चुकी है। सदर का 3 अप्रैल को असम्बली तहलील करने का फैसला गैर आईनी था। 90 रोज में आम इंतखाबात से मुतल्लिक केस का 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के तहरीर करदा फैसले में कहा गया, सदर ममलिकत और इलेक्शन कमीशन की मशावरत से 8 फरवरी को इलेक्शन के इनेकाद का फैसला हुआ। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 30 नवंबर को हल्का बंदियों का अमल मुकम्मल हो जाएगा, जिसके बाद इलेक्शन प्रोग्राम का ऐलान होगा। असम्बली तहलील होने के 90 रोज के अंदर इंतखाबात होने चाहिए थे। 7वीं मरदमशुमारी के बायस मुमकिन नहीं था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों का एक और हमला नाकाम बना दिया। PAF ट्रेनिंग बेस में दाखिल होने वाले तमाम 9 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। क्लियरेंस ऑपरेशन भी मुकम्मल कर लिया गया। ISPR के मुताबिक मियांवाली और गवादर हमलों में भारत और दीगर दुश्मन अनासर के मुलव्वस होने का इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। ISPR ने कहा है कि फौरी कार्रवाई में एहलकारों और असासों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी हर कीमत पर ख़त्म करने के लिए पुरज़्म है। कुछ मज़ाहमती क़ुव्वतें गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन से खुश नहीं। दहशतगर्दों के मज़मूम मकासद को नाकाम बनाने के लिए पाक फ़ज़ाइया हर वक्त तैयार। सरबराह पाक फ़ज़ाइया का मियांवाली का दौरा। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिंधु का कहना है कि मौजूदा दिफाई सूरत हाल हमारी जानिब से गैर मुतज़लज़ल अज़्म की मुतकाज़ी है। पाक फ़ज़ाइया मुल्की सालमियत के लिए भरपूर किरदार अदा करती रहेगी। एहलकार मुल्क व कौम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने फ़र्ज़ पर साबित कदम है। भारत में इंसानी और समाजी तंजीमों के कारकुनों के खिलाफ बदतरीन क्रैकडाउन। FATF कवानीन की आड़ में भारत की इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया का भारतीय हुकूमत के खिलाफ FATF से नोटिस लेने का मुतालबा। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया का कहना है कि FATF को भारतीय हथकंडों को मद्देनजर रखना चाहिए। मोदी सरकार के इंसदादी दहशतगर्दी कवानीन की आड़ में सियासी कारकुनों पर मजालिम नाकाबिले बर्दाश्त हो चुके हैं। मौसर इंतखाबी मुहिम बेहतरीन मंशूर के साथ मैदान में उतरेंगे। पीपल्स पार्टी अवाम के फैसले, अवाम का इख्तियार के फार्मूले पर यकीन रखती है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की नवाब शाह की पार्टी अहदेदारों से गुफ्तगू। कहा, अवाम की हुक्मरानी से बुनियादी मसाइल हल होते हैं। पीपल्स पार्टी अवामी जमात है, हर दौर में अवामी राज के नफाज के लिए काम किया।
आम इंतखाबात की तैयारियां, MQM ने अवामी राब्ता मुहिम तेज कर दी। कराची खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी का जलसे से खिताब, कहा कि शहर कायद को 6 माह में दोबारा अपने कदमों पर खड़ा कर देंगे। मुल्क के वारिस मुल्क को संभालने आ रहे हैं। जागीरदाराना जमहूरियत को जब तक जमहूरियत कहा जाता रहेगा, पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। मुसलसल बमबारी का 29वां रोज, गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। मजीद 250 फलस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए। 7 अक्टूबर से अब तक शहादतों की मजमूई तादाद 9,488 तक जा पहुंची। जख्मियों की तादाद 32,000 से तजावुज। सियोनी फोर्सेस के गजा की पट्टी पर फजाई, जमीनी और समंदरी हमले। दहशतगर्द इसराइली फौज ने अल-कुद्स, अल-शिफा और इंडोनेशियाई अस्पतालों को निशाना बनाया। आलमी इदारे सेहत का एम्बुलेंस पर हमले पर इजहार अफसोस। एम्बुलेंस काफिले पर इसराइली हमले से अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह भी खौफजदा। एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि ये तनाज़ा अब रुकना चाहिए। गजा पर इसराइली मिसाइलों की बरसात। सियोनी फोर्सेस फलस्तीनी मासूम बच्चों से जज्बा हुब्बुल वतनी ना छीन सकी। सैकड़ों बेघर फलस्तीनी बच्चों ने वतन से मोहब्बत का मशहूर गाना गाकर अपनी सरजमीन ना छोड़ने का वादा किया। पेरिस में भी इसराइल के खिलाफ मुजाहरा, शहरियों की सियोनी रियासत के खिलाफ नारेबाजी। गजा में जारी जंगबंदी का मुतालिबा। तुर्क सदर इसराइल के जंगी जराइम बैनुल-अक़वामी जराइम की अदालत में ले जाने का ऐलान। इसराइली वज़ीर आज़म के लिए लकीर खींच दी। नेतन्याहू नाकाबिले भरोसा हैं, उनसे अब कोई बात नहीं हो सकती थी। ताजिकिस्तान से वापसी पर रजब तैयब एर्दोगान की सहाफ़ी से गुफ्तगू। तुर्की ने मुशावरत के लिए इसराइल से अपना सफ़ीर भी वापस बुला लिया। तुर्क वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि गजा में आम शहरियों के खिलाफ इसराइल के मुसलसल हमलों की वजह से सफ़ीर को वापस बुला रहे हैं। सदर का 3 अप्रैल को असम्बली तहलील करने का फैसला गैर आइनी था। 90 रोज़ में आम इंतखाबात से मुतल्लिक केस का 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी। चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के तहरीर करदा फैसले में कहा गया, सदर ममलिकत और इलेक्शन कमीशन की मुशावरत से 8 फरवरी को इलेक्शन के इनेकाद का फैसला हुआ। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 30 नवंबर को हल्का बंदियों का अमल मुकम्मल हो जाएगा, जिसके बाद इलेक्शन प्रोग्राम का ऐलान होगा। असम्बली तहलील होने के 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात होने चाहिए थे। 7वीं मर्दमशुमारी के बायस मुमकिन नहीं था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों का एक और हमला नाकाम बना दिया। PAF ट्रेनिंग बेस में दाखिल होने वाले तमाम 9 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। क्लियरेंस ऑपरेशन भी मुकम्मल कर लिया गया। ISPR के मुताबिक मियांवाली और गवादर हमलों में भारत और दीगर दुश्मन अनासर के मुलव्वस होने का इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। ISPR ने कहा है कि फौरी कार्रवाई में एहलकारों और असासों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी हर कीमत पर ख़त्म करने के लिए पुरज़्म हैं। कुछ मज़ाहमती क़ुव्वतें गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन से खुश नहीं। और गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी के लिए पेशावर पुलिस ने मसाजिद में ऐलानात करा दिए। ऐलानात में कहा जा रहा है कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की रज़ाकाराना तौर पर वापस चले जाएं, वरना कार्रवाई होगी। कानूनी दस्तावेज ना रखने वाले गैर मुल्कियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान छोड़ने वाले अफगान बाशिंदों ने हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि पाकिस्तान में बहुत अच्छा वक्त गुजरा।